बच्चों का एक बड़ा प्रॉब्लम जो ग्राफ में होता है, आज उसे हम सॉल्व आउट करेंगे, जो आपके मैट्रिक एग्जाम 2023 के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह 5 नंबर आपको दिला के जाएगा। और इसे अगर ध्यान से सीख लेंगे तो आपको 5 नंबर में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं इसे कि कैसे होता है सॉल्व। और इसे देख लेने के बाद आपको फिर लाइफ में कभी भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ 2-4 क्या कर लीजिए, इस पर प्रैक्टिस कर लीजिए। तो आइए देखते हैं क्या है इसमें। पहला जो आपके सामने समीकरण है वह x प्लस 3y बराबर 6 है और दूसरा जो समीकरण है वह 3x माइनस 2x माइनस 3y बराबर 12 है। ये समीकरण 2 है, ठीक है। अब इसे हल कैसे करते हैं, ग्राफ कैसे खींचते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों समीकरण में x के दो मान रख के y के दो मान निकालेंगे और उसे ग्राफ पेपर पर अंकित करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। यहां लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, और समीकरण 1 में आपका है x जोड़ 3y बराबर 6। तो इसमें लिख सकते हैं कि x बराबर 6 और देखिए जोड़ में 3y है तो इसे आप उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस 3y हो जाएगा। अब इस y के दो ऐसे मान रखिए ताकि कोई पूर्ण संख्या या जीरो आ जाए और उससे x के मान निकल जाए। कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन कुछ भी रखने से दिक्कत आप ही को होगा ग्राफ बैठाने में, इसीलिए आप वैसे मान का चुनाव करें जो जीरो आ जाए या फिर कोई पूर्ण संख्या आ जाए। तो चलिए हम y में रखते हैं 0। यदि y बराबर रख दिए कितना, 0 हो तो y बराबर आप 0 रखते हैं तो x बराबर 6 माइनस 3y है और y के बदले रख दिए 0। आप जानते हैं कि किसी भी नंबर में 0 से गुना करने पर कितना आता है, 0, इसीलिए x बराबर कितना बचेगा, 6। फिर हम सोचिए कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ y के मान 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर 2 रखते हैं तो ये 3 दूना 6 बनता है और 6 में से 6 कटेगा तो 0 और 0 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए यदि हम रखे y बराबर 2, कितना रखे, y बराबर 2 हो तो x बराबर आ जाएगा 6 घटाओ 3 गुने 2, यानी कि 6 घटाओ 6 बराबर 0। एक समीकरण में 2 ही मान रखिए, इससे आपको टाइम का बचत होगा। और रखने के लिए अब 2, 3, 4 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यही होगा कि टाइम में आपको खपत हो जाएगा। तो इसमें एक में x और एक में y वाले बॉक्स बना लेंगे और नीचे में xy लिख लेंगे, ठीक है। तो यदि हम y में रखे हैं 0 तो x में कितना आ गया है मान, x में मान आ गया है 6, x में कितना मान आ गया है, 6 आ गया है, x में आ गया है 6। और यदि हम y में रखे हैं 2 तो x में आ गया है 0, तो इसे बोलेंगे 6 0 के रूप में और इसे बोलेंगे 0 2 के रूप में। ये हमारा कंप्लीट हो गया है समीकरण 1। अब सेम इसी प्रकार से हम लोग हल कर लेंगे समीकरण 2 को। किसे, समीकरण 2 को हल करेंगे। तो यहां से देखिए अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 समीकरण 2 आपका है 2x घटाओ 3y बराबर 12। अब इसमें 3y को उस तरफ ले जाइए तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 12 जोड़ 3y, क्योंकि 3y इस तरफ माइनस में है तो दूसरे तरफ ले जाएंगे तो किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। और x बराबर हो जाएगा 12 जोड़ 3y बट्टे 2, ये 2 गुना में है तो कहां जाएगा, बट्टा में। अब इस y के बदले आपको जो मन है मान वह रखिए। चलिए हम रखते हैं यहां पर कितना, 0। यदि y बराबर 0 हो तो कितना आ जाएगा, x बराबर 12 जोड़ 3 गुने 0 बट्टे 2। 3 में 0 से गुना करने पर आ जाता है 0, यानी कि 12 बट्टे 2, 2 छक 12, x के मान निकल गया 6। फिर आप रखिए y के कुछ भी मान रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां पर हम -4 रख दें तो ये -12 हो जाएगा और 12 में से 12 घटेगा तो 0 आ जाएगा। क्या लिखते हैं, यदि y बराबर -4 हो तो कितना हो, -4, तो आ जाएगा x बराबर 12 जोड़ 3 गुने -4 बट्टे 2, 12 घटाओ 12 बट्टे 2 यानी कि 0 बट्टे 2 बराबर आ जाएगा 0। ठीक है, इस प्रकार से इसका भी क्या हुआ, कंप्लीट हो गया है। 2 मान रख लिए हैं तो इसको भी एक बॉक्स के रूप में लिख दीजिए, इसमें x y और यहां हो जाएगा xy। अगर x के मान, यहाँ y के मान कितना रखे हैं, 0,
तो x के मान आया है 6, तो इसको यहाँ लिख दीजिए और इसको लिख देंगे 6 0। y के मान रखे हैं -4, तो x का मान कितना आया है, x का मान आया है यहाँ पर 0 आ गया है, ये हो जाएगा 0 -4। अब चलिए इसी को ग्राफ पर बैठाते हैं। यहाँ भी एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है और इसे ग्राफ की कॉपी पर आपको बनाना चाहिए। चलिए बोर्ड पर देखिए कि कैसे बनेगा। इसके लिए आपको एक स्केल का यूज करना चाहिए और स्केल से एक सीधी लाइन खींचेंगे ऊर्ध्वाधर, और इस ऊर्ध्वाधर लाइन को बोलते हैं y एक्सिस। क्या बोलते हैं, y एक्सिस। और ये जो क्षैतिज रेखा है इसे बोलेंगे x एक्सिस। आप दोनों बॉक्स में देखेंगे तो सबसे मैक्सिमम मान 6 है, तो आप यहां से 1 2 3 करके 6 तक पहुंच सकते हैं। तो 6 तक लिख लीजिए, ठीक है, बराबर दूरी में। अगर बड़ी बड़ी मान हो तो वहां पर 10 20 या फिर 100 200 का भी अंतराल ले सकते हैं। तो 6 है तो इसमें लिखिए 1, इस तरह पॉजिटिव मान होता है 1 2 3 4 5 और यहाँ हो जाएगा 6। ये बराबर दूरी होना चाहिए, नाप करके इसे लिखेंगे। यहाँ भी हो जाएगा 1 2 3 4 5 और यहाँ आ जाएगा 6। फिर इसमें आ जाएगा इस तरफ माइनस में मान होगा -1 -2 -3 -4 -5 और -6। यहाँ आ जाएगा -1 -2 -3 4 5 और -6। अब चलिए ग्राफ पर बैठाते कैसे इसे देखेंगे। सबसे पहले देखिए आपके सामने है 6 0, तो x में 6 हुआ, y में 0 हुआ, तो ये हमारा x के मान है। इस पर खोजिए 6 कहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखा हुआ है, और y के मान 0 इस पर खोजिए, यहाँ है। दोनों के सामने सामने यही बिंदु होगा, यानी कि एक बिंदु हो जाएगा 6 0 जो वहां पर है। दूसरा है 0 2, तो इसमें x में 0 यहाँ है, y में 2 यहाँ है, यानी कि ये बिंदु। इस बॉक्स के दोनों मानों को हमने इस पर फाइंड आउट कर लिया, खोज लिया है। तो अब इसे क्या करेंगे, स्केल के सहायता से इसे मिला देंगे। क्या करेंगे, मिला देंगे, सीधा सीधा मिलाएंगे। ये थोड़ा सा तिरछा हो गया है, इसीलिए इसे सीधा मिलाएंगे। यहाँ आ जाएगा कितना, 6 0 आ जाएगा और ये आ जाएगा 0 2। और ये कौन सा समीकरण था आपका, फर्स्ट वाला समीकरण था, x + 3y = 6 था। फिर अब दूसरे बॉक्स के मान को देखेंगे तो वहां भी क्या लिखा हुआ है, 6 0, तो 6 0 आपका यही है। फिर कितना, 0 -4, तो x में 0 y में -4 यहाँ है। दोनों बिंदु क्या हो गया, मिल गया है। अब इस दोनों बिंदु को मिला दीजिए, क्योंकि ये दोनों एक ही समीकरण का है। एक ही समीकरण के बिंदुओं को एक साथ मिलाएंगे एक रेखा से, और यहाँ 6 0 हो गया, और ये कट रहा है कितना पर, 0 -4 पर। और ये कौन से समीकरण का था, तो ये समीकरण था 2x - 3y = 12। अब देखिए दोनों बिंदु कट कहाँ रहा है, तो दोनों बिंदु कट रहा है, दोनों रेखाएं जो कट रहा है वह 6 0 पर कट रहा है। तो इसीलिए x और y का मान, x का मान 6 और y का मान 0 हो जाएगा। अतः x बराबर कितना आ गया, 6 और y बराबर 0। इस तरह से अगर आप बनाएंगे, मान को वहां पर रखेंगे, तो आपसे एक भी ग्राफ गलत नहीं होगा। और इस तरह से 2 मान रख लीजिए, इसमें भी 2 कोई मान रख लीजिए और उसे ग्राफ पेपर पर अंकित कर लीजिए, तो ये आपका प्रॉपर वे से एक आपको ग्राफ बन जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो